धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं दुनिया की सबसे अधिक दुखी महिला थी। मेरे तीनों बच्चे बड़े ऑपरेशन से हुए थे। उसके बाद पेट में रसोली के कारण 3 ऑपरेशन और भी हो चुके थे, यानी 6 बार मेरे पेट की चीर फाड़ हो चुकी थी। 7वीं बार 1980 में मैं फिर एक रसोली का ऑपरेशन होना था। उसके लिए मैं लुधियाना के CMC अस्पताल में दाखिल थी। मैं ऑपरेशन न करवाने पर अड़ी हुई थी कि 6 बार पहले तो मैं किसी न किसी प्रकार बच गई हूँ। यदि अब 7वीं बार मेरे पेट की चीर फाड़ हुई तो मैं बच नहीं सकूंगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे बिना माँ के रुल जाएंगे। दूसरी तरफ बढ़ती हुई बीमारी को देखकर तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी था। इसलिए किसी विशेष टेस्ट के बहाने मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर ऑपरेशन कर दिया। हालांकि डॉक्टर की ओर से मुझे यह कहा गया था कि वे ऑपरेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। मुझे जो बेहोशी का टीका लगाया गया था उसमें इतना नशा था कि कम से कम 16 घंटे तक मुझे बेहोश रहना था, परंतु केवल 12 घंटे के बाद मैं पूरे होश में थी। तब तक ऑपरेशन हो चुका था। मुझे उसका पता नहीं चला था क्योंकि मेरा वह सारा भाग सुन कर दिया गया था। उस समय सुबह के 4 बजे थे। अचानक मुझे सर्व सामर्थ सतगुरुकुल मालिक परम पिताजी के दर्शन हुए। उस समय मुझे नाम नहीं मिला था, न तो मैंने पहले कभी परम पिताजी के स्वरूप के दर्शन किए और न ही सत्संग व सच्चा सौदा दरबार के बारे में सुना था। सतगुरु जी के नूरी बदन पर सफ़ेद पहनावा, हाथ में लंबी शहनशाही डंगोरी, नूरी चेहरे पर खुदाई मस्ती को देखकर मैं अत्यंत प्रभावित हुई। मुझे विश्वास हो गया कि ये बाबा जी स्वयं भगवान हैं। मैंने रोते हुए अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए कहा कि अगर मेरा 7वां ऑपरेशन किया गया तो मैं बच नहीं सकूंगी, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। इस पर सच्चे पातशाह जी ने मुझे हौसला देते हुए फरमाया, भाई जिस ऑपरेशन दा तू इतना फिक्र कर दी है वह ता सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। बेटा अजय भी तेरे कुछ कुकर्म होर बाकी हन। 3 साल बाद जद तू पूरे सतगुरा दी शरण विच आवेगी तां उदो सारे कष्ट कट जाने। मैं लगातार यह कह रही थी कि मेरे घर वालों तथा डॉक्टरों ने झूठ बोला है कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। मेरा ऑपरेशन हो चुका है और ठीक ठाक हुआ है। मुझे यह बात अभी अभी एक बाबा जी बताकर गए हैं। इस बात को लेकर मेरे परिवार वालों को वहम हो गया कि मुझे ऊपरी हवा भूत प्रेत का असर हो गया है। इसीलिए उन्होंने मुझे ठूने टमनों तथा चेलों के चक्करों में उलझा दिया। कोई कसर इत्यादि नहीं थी तथा न ही किसी प्रकार की छाया का असर था। परिवारजन मुझे जबरदस्ती मजबूर करते कि मैं उनके अनुसार चलूं। चेलों की भाषा में मैं खूब खेलूं, बोल कर बताऊं कि मुझे कौन सी ऐसी बला है। यह सब ढोंग है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अक्सर ऐसा ही देखने में आता है कि जीव को कोई ऐसी दवा आदि जबरदस्ती पिला दी जाती है जो उसके दिमाग पर छा जाती है। दिमाग काबू रहित हो जाता है और वह उल्टी सीधी बातें करने लगता है जिसे वे लोग ऊपरी छाया, कसर या किसी भूत प्रेत का असर कहने लगते हैं।
मेरे पर कुल मालिक की कृपा थी। मैं उनके ऐसे किसी चक्कर में नहीं आई। यहाँ तक कि एक बार तो कई चेलों ने मिलकर जबरदस्ती मेरे सिर को पकड़कर घुमाने की कोशिश भी की, परंतु वे मुझे अपने जाल में फंसाने में असफल रहे। पूज्य परम पिताजी के वचनों के अनुसार मेरे कुछ कर्म अभी शेष थे। मुझे रसोली की फिर तकलीफ रहने लगी। चेकअप करवाने पर पता चला कि पहले निकाली जा चुकी रसोलियों ने अपने तने फैला लिए हैं। इस बार मुझे पीजीआई चंडीगढ़ में दाखिल करवा दिया गया। बिजली का शॉट लगाने पर भी जब तसल्ली नहीं हुई तो ऑपरेशन की बात चली। 8वीं बार ऑपरेशन होना था। वहाँ के डॉक्टरों ने दिन निश्चित कर दिया कि 10-12 बोतल खून का प्रबंध करके फला दिन ऑपरेशन के लिए वहाँ पहुँच जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट तौर पर बता दिया कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि यह ऑपरेशन सफल रहेगा। यह तो प्रभु परमात्मा की दया पर निर्भर है। यह सुनकर मेरे पति बहुत दुखी हुए। अपने पति को इस प्रकार निराश देखकर मैं भी डर गई। उसने रोते हुए मुझे सब कुछ बताया। हम दोनों वहां से वापस चले आए। सामना में पहुंचकर मैंने अपने पति से कहा कि आज की रात मैं सामना में अपनी सहेली मंजीत कौर के पास ही रहूंगी। वह मुझे अपने घर ही ले जाना चाहता था, परंतु यह सोचकर कि शायद वह अपनी सहेली से फिर न मिल पाए, मुझे मेरी सहेली के घर पर छोड़ गया। उस रात मेरा अपनी सहेली के पास रहना मेरे लिए वरदान साबित हुआ, या यूं कहे कि मेरे लिए दुखों का अंत होने की वही से शुरुआत हुई। अगले दिन 15 मई 1983 को मैं वहीं से ही अपनी एक अन्य सहेली दिलीप कौर के साथ डेरा सच्चा सौदा दरबार में आ गई। मैं पहली बार दरबार में आई थी। यहाँ पर पहुँचते ही मुझे अत्यंत सुख का अनुभव हुआ। जब मैंने वालिदो जहान परम पिताजी के प्रत्यक्ष दर्शन किए तो एकदम नाच उठी। मुझे 3 वर्ष पहले की वह मनमोहिनी घटना याद आ गई, जब सच्चे पातशाह जी ने इसी स्वरूप में साक्षात दर्शन देकर वचन फरमाए थे कि पूरे सतगुरु की शरण में आने पर तेरे सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। मुझे भी इस बात से विश्वास हो गया था कि सतगुरु जी की कृपा से अब मुझे ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूज्य बेपरवाह जी की हजूरी में मैंने अपनी पूरी दुख भरी कहानी कह सुनाई और पीजीआई में अपने 8वें ऑपरेशन के भय का गटवा भी किया। मेहरबान सामर्थ दातार जी ने वचन फरमाया, भाई तेरा दुख मियादी सी हुण उसकी मियाद पूरी हो गई है। बिल्कुल भी घबराउन दी लोड़ नहीं, मालिक सब ठीक करेगा। सच्चे पातशाह जी ने कबीर साहिब के फोड़े वाली बात का जिक्र करते हुए फरमाया, एक बार परम संत कबीर साहिब दे एक फोड़ा हो गया। उसने उसकी बहुत दवाई की ते जड़ियां बूटियां भी रगड़ के लाइया, पर वह ठीक ना होया। आखिर उस फोड़े दी मियाद पूरी हो गई। एक दिन जद कबीर साहिब अपने रास्ते जा रहे सन ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਗੀ ਇਹ ਬੂਟੀ ਬੋਲੀ, महात्मा जी ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ही ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ कर के दुख भोगी जा रहे हो। मैनू रगड़ के लाओ, तुरंत आराम आ जाएगा। इस ते कबीर जी ने बूटी नू मुड़वा उत्तर दिता, भाई ਅਸੀਂ हर रोज इत्थों ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। इतना समा 80 फोड़े दी तकलीफ तो दुखी हुंदे रहे, पहले क्यों ना बोली। हुन ता फोड़े दी मियाद पूरी हो गई है। यही आपे ही बिना दवाइयाँ लाया ठीक हो जाएगा। इसी तरह जंद किसी भी रोग दी मियाद पूरी हो चुकंदी तो अपने आप ही कोई ना कोई दारू जा साधन बन जाता है। पूज्य शहनशाह जी ने मुझे
दरबार में से दवाई ले जाने का आदेश दिया। दवाई का तो बहाना बना, नाम ही सब रोगों की दवाई है। उसी सत्संग पर मुझे नामदान प्राप्त हो गया। कुल मालिक के इलाही वचनों के प्रताप से मेरी रसोलियाँ ऐसे काफुर हो गई जैसे मुझे कभी वह तकलीफ हुई न हो। कभी कभी थोड़ा दर्द हो जाता था। परम दयालु शहंशाह परम पिताजी ने अपनी कृपा दृष्टि से मेरा वह क्रम भी 100 में ही काट दिया। दाता पूज्य परम पिताजी ने अपनी रहमत से मेरे सारे कष्टों का अंत करके मुझे एक स्वच्छ व खुशी जीवन प्रदान किया। उसके बाद मुझे अपनी उस रसोली का फिर कभी ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा। पूरे सतगुरु अपनी शरण में आए सभी जीवों के कष्टों का निवारण अपनी अपार दया मेहर से इसी प्रकार करते हैं जैसे शहंशाह के शहंशाह परम पिताजी शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने तरस कर मेरे सभी प्रकार के उन कष्टों से तत्काल ही छुटकारा करवा दिया, मुझे खुशी भरा जीवन प्रदान किया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।